ओम शांति। ओम शांति। आज 16 अक्टूबर 2021 के साकार बाबा के मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा ने हम बच्चों को बहुत बड़ा टाइटल दिया। बाबा कहते, मैं गॉड हूं तो तुम बच्चे मास्टर गॉड हो। अब सोचो, सबसे बिजी कौन? गॉड। बाबा कहते, मैं सबसे फ्री भी हूं, मेरे से ज्यादा फ्री कोई नहीं और मेरे से ज्यादा बिजी भी कोई नहीं। तो अब गॉड क्या करता होगा, ये हमको सोचना है, क्योंकि आज हमको टाइटल मिला, मैं मास्टर गॉड हूं। तो जो जो गॉड करता है वो हमको करना है। आपने देखा, गॉड कभी किसी भी भक्त की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाता, हमेशा उनकी भावनाएं पूरी करता है। इसलिए कहा जाता है, जाकी जैसी भावना ताको वैसा ही फल दे। इसी भांति हमको भी अपने सामने आने वाली आत्माओं की स्वयं को इष्ट देव समझ, मास्टर गॉड समझ, उनकी भावनाओं को पूर्ण करना है। गॉड हम सब बच्चों के भी एक एक संकल्प को पूरा करता है। हमें भी ध्यान रखना है, जो भी हम बच्चे बाबा के इस ज्ञान में हैं, आपस में एक दो के साथ भी संस्कार मिलाकर चलना है, उनके संकल्पों को भी पूरा करना है। अभी सुनते हैं आज के महावाक्य। आज मुरली का सार है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपनी बुद्धि को ज्ञान मंथन में बिजी रखो तो सब फिक्रातों से फारिग हो जाएंगे और सदा खुशी बनी रहेगी। बाबा ने प्रश्न पूछा, जो अपने को शिव बाबा के यज्ञ का श्रवण समझते हैं, उनकी निशानी सुनाओ। उत्तर है, शिव बाबा इस ब्रह्मा मुख से जो कुछ बोलेंगे उसे वह फौरन मान लेंगे। जो कहे उसे मानना, इसको ही श्रीमत कहा जाता है। श्री श्री शिव बाबा की मत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनते हो। श्रेष्ठ बनना माना विजय माला में आना। आज का गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। सालिग्रामों प्रति शिव भगवान वाच। रूहानी बच्चों प्रति पाप समझा रहे हैं। अभी तुम बच्चे जान गए हो कि हमको यहाँ आत्मा समझकर बैठना है। सारी दुनिया में एक भी ऐसा मनुष्य नहीं होगा जो अपने को आत्मा समझते हो। आत्मा क्या है ये नहीं जानते तो परमात्मा को फिर कैसे जानेंगे? बाप द्वारा ही तुमको आत्मा की समझानी मिलती है कि मूल क्या चीज है। मनुष्यों को कुछ भी पता न होने के कारण कितना दुखी हैं। तुम बच्चे जानते हो, इस ड्रामा अथवा सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष की आयु 5000 वर्ष है। जैसे आम का बीज है, वह चैतन्य होता तो समझाता कि हम बीज हैं, हमसे ये झाड़ कैसे निकला। परंतु वह है जड़, चैतन्य झाड़ एक ही है। कौन सा है चैतन्य झाड़? मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष चैतन्य झाड़ है, जिसमें हम सब बच्चे पत्ते हैं, फॉलोअर्स पत्ते हैं, फूल फल हैं और धर्म स्थापक ब्रांचेस हैं। शुरू से लेकर अंत तक इस सारे झाड़ का तुमको ज्ञान मिला हुआ है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझ सकते हो। बाप कहते हैं, मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज सत्य चित आनंद स्वरूप हूँ। मुझे ज्ञान का सागर कहा जाता है। यह निराकार के लिए महिमा है। बाबा कहते, तुम जानते हो बाप की ये महिमा सबसे न्यारी है। मनुष्य तो बाप की महिमा को बिल्कुल ही नहीं जानते। भले ये लक्ष्मी नारायण आदि देवताएं हैं, उनको भी ये नॉलेज नहीं है।
यह ड्रामा का ज्ञान तुमको मिला है। तुम जानते हो ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। फिर देवता बनेंगे तो ये ज्ञान रहेगा नहीं। वंडर है ना। तुम इस ड्रामा के एक्टर्स हो ना। तुमको रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। बाकी न शूद्र वर्ण को न देवता वर्ण को ये ज्ञान है। ऐसे नहीं कि ये ज्ञान परंपरा से चलता है। जैसे त्योहारों के लिए कहते हैं परंपरा से चलते आए हैं। अभी तुम समझते हो सतयुग में तो इन त्योहारों को कोई भी जानते ही नहीं। वहाँ कुछ भी याद नहीं रहेगा। वहाँ तो राज्य करते हैं। तुम हर एक की बुद्धि का ताला खुला हुआ है। मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल, एक्टर को तुम जानते हो। तुमको कितनी अच्छी नॉलेज मिलती है। इस नॉलेज को जो नहीं जानते हैं वह है बेसमझ। तुम भी बेसमझ थे, अब देवता बन रहे हो। ये नॉलेज किसकी बुद्धि में टपकती रहेगी तो उनको अपार खुशी रहेगी। तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जो ये नॉलेज समझ सके। गॉड फादर ही वर्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी नॉलेजफुल कहा जाता है। नॉलेज किसकी है? सभी वेदों, शास्त्रों, सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज उसको है। शास्त्रों में भी रचता और रचना की नॉलेज नहीं है। तब तो ऋषि मुनि आदि कहते आए हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं। समझाने वाला एक ही है तो और कोई जानेंगे कैसे। यह नॉलेज सिवाय तुम बच्चों के कोई दे ना सके। तुमको देने वाला फिर है बाप। वह कितना बड़ा नॉलेजफुल है। कितना तुम मर्तबा पाते हो। कितनी खुशी होनी चाहिए। हम बेहद के बाप की संतान हैं। ज्ञान से बुद्धि भरपूर होनी चाहिए। ऐसी कोई चीज नहीं जिसको तुम नहीं जानते हो। अभी तुम मास्टर नॉलेजफुल बन रहे हो। जो आत्मा तमो प्रधान बनी है वह बाप को याद करते करते सतो प्रधान बन जाएगी। नंबर वार तो होते हैं ना। कोई की तमो से रजो बुद्धि बनी होगी, कोई की रजो से सतो बुद्धि बनी होगी। अभी सतो प्रधान बुद्धि किसकी भी है नहीं। सतो प्रधान जब बन जाएगी तब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। फिर तो नई दुनिया चाहिए राज्य करने के लिए। यह यज्ञ जब पूरा होता है तब इसमें सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़ जाती है। फिर पढ़ाई भी पूरी हो जाती है नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। जैसे स्कूल में स्टूडेंट समझते हैं हम ये इम्तिहान पास कर फिर उस क्लास में ट्रांसफर होंगे। तुम्हारी भी जब कर्मातीत अवस्था होगी तो स्मृत्यु लोक से ट्रांसफर हो अमरपुरी में चले जाएंगे। तुम जानते हो अभी यहाँ से ट्रांसफर होने का है। पवित्र होकर अमर लोक में चले जाएंगे। असल हम शांति धाम के रहवासी थे। फिर पाड़ बजाते बजाते अमर लोक से मृत्यु लोक में आकर पहुँचे हैं। तो ये सारी नॉलेज बुद्धि में रहने से खुशी रहेगी। सिवाय नॉलेज के और कुछ सूझेगा ही नहीं। अभी हम पढ़कर नई दुनिया के मालिक बनेंगे। यह भी समझाना चाहिए यहाँ है ही पतित। देवता तो कोई भी है नहीं। मनुष्य से देवता कौन बनाएगा। बाप ही बना सकते हैं। अभी तुम समझा सकते हो। बरोबर स्वर्ग था जिसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उसकी स्थापना किसने की? हेवनली गॉड फादर ने पैराडाइज स्थापन किया जहाँ देवी देवताएं राज्य करेंगे और कोई धर्म नहीं होगा। यह बड़ा बेहद का नाटक है। तुम चैतन्य हो ना, जानते हो। इस झाड़ का बीज ऊपर में है। बाप भी इम्पेरिशेबल अविनाशी है। तुम भी इम्पेरिशेबल हो।
अभी सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया है। इस समय सब मनुष्य कांटे मिसल बन गए हैं। कांटों का जंगल है ना, सब एक दो को दुख देने वाले हैं। बाप ही बागवान है, उनको खिवैया भी कहते हैं। तुम भी बोट चलाना सीख रहे हो। हर एक की नैया पार कैसे हो, सो तुमको बैठ समझाते हैं। नैया कोई शरीर नहीं है, नैया आत्मा और शरीर दो चीज की बनी हुई है। गाते भी है ना, नैया मेरी पार लगाओ। तो कौन सी नैया? जड़ नैया की बात नहीं हो रही, चैतन्य नैया की बात हो रही है। बाबा ने आज शरीर को क्या कहा? शरीर और आत्मा को नैया कहा। सो तुमको बैठ समझाते हैं। बाबा कहते अभी आत्मा भी पतित है तो शरीर भी पतित है। अब पार कैसे हो और कहाँ जाएं? अभी तुम मूल वतन, सूक्ष्म वतन और साकार मनुष्य लोक तथा सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक सभी राजों को जान गए हो। फिर भी बुद्धि में यह क्यों नहीं रहता? तुम भूल क्यों जाते हो? सदैव बुद्धि में ये टपकता रहे तो तुम खुशी में रहेंगे, फिक्र से फारिग हो जाएंगे। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है हमको ले जाने। जो नॉलेज बाप में है वे हमको दे रहे हैं। यह है बिल्कुल नई बातें जो बाप के सिवाय और कोई समझा नहीं सकते। निराकार बाप साकार द्वारा सुनाते हैं। तुम भी इस शरीर के द्वारा सुनते हो। तो बाप तुम बच्चों को भी आप समान बनाते हैं। जो बाप की महिमा वे तुम्हारी भी होनी चाहिए। कोई फर्क नहीं है। सिर्फ बाप कहते हैं हम जन्म मरण में नहीं आता हूँ, तुम जन्म मरण में आते हो। तुम मुझे कहते हो ज्ञान का सागर, सुख का सागर, आनंद प्रेम का सागर। आगे भी डैश डैश है। तो जरूर मैं तुमको ज्ञान दूंगा, कल्प कल्प देता हूँ। तुम समझ गए हो बरोबर। 84 का चक्कर खाए, अभी हम अंत में हैं। फिर बाप हमको पहला नंबर में ले जाते हैं। यह नॉलेज है ना, नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम। जो जितना जितना पढ़ता है उनकी इनकम वैसी होती है। यह नॉलेज भी है, धंधा भी है। तुम कूड़ा किचड़ा देते हो बाप को। जब कोई मरता है तो करनी घोर को दे देते हैं। यहाँ तुमको जीते जी देना है। वास्तव में बात अभी की है। बाप कहते हैं तुम्हारे पास जो कुछ है मरने से पहले दे दो, तुम ट्रस्टी बन जाओ। नहीं तो तुम्हारे पास जो बड़ा पड़ा होगा वह अंत में याद आएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो घर में पैसा पड़ा है, कैश पड़ा है, सोना चांदी पड़ा है, सब लेके सेंटर पर आ जाओ। ऐसा नहीं करना। हमारी क्लास की एक माता ने ऐसे किया था। सब ले जाके सेंटर पे ले आई, लेकिन सब वापस कर दिया, कुछ भी रखा नहीं। क्योंकि बाबा ने तो कहा ट्रस्टी बन जाओ, अर्थात भले रखो अपने पास किंतु ट्रस्टी होकर संभालो कि सब मेरा नहीं है, शिव बाबा का है। जैसे कोई साहूकार आदमी है, वे ज्ञान नहीं लेंगे। उनकी साहूकारी भी एक जन्म के लिए है ना, शरीर तो छोड़ ही देंगे। पता नहीं कर्मों अनुसार कहाँ जाकर जन्म लेंगे। तुम तो जानते हो हम अभी जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना प्रारब्ध पाएंगे। इस समय है सब जिस्मानी सर्विस करने वाले, रूहानी सर्विस को कोई जानते ही नहीं। सुप्रीम रूह आकर तुमको नॉलेज समझाते हैं। वह है सुख का सागर, दुख हरता सुख करता। उनकी शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु बुद्धि में नहीं आता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान है कि बाबा हमको फिर 5000 वर्ष बाद आकर सुनाएंगे।
सतयुग में ये ज्ञान नहीं होगा तो फिर कलयुग में कहाँ से आएगा। दुनिया में ये कोई नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण का मंदिर हम क्यों मनाते हैं, वह कौन थे, इनको ये राज्य किसने दिया। ये कर्मों का फल है ना। बाप बैठ अभी तुमको कर्म अकर्म और विकर्म की गति समझाते हैं। भगवानोवाच है ना, गीता से ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। वहाँ मनुष्य थोड़े होते हैं, बाकी सब जरूर मुक्ति को पाते होंगे। महाभारत लड़ाई भी लिखी हुई है। बहुत आफतें आएंगी, नेचुरल कैलेमिटीज आएगी, पुरानी दुनिया खत्म होगी। यह वही बॉम्ब्स मिसाइल्स हैं, यह वही विनाश का समय है जबकि भगवान ने आकर रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा था जिससे विनाश ज्वाला निकली। भगवान यज्ञ रचते हैं सुख शांति के लिए, बाकी दुख अशांति का जरूर विनाश होना चाहिए। इस ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ में सारी सृष्टि स्वाहा हो जाएगी। यह बातें तुम्हारी बुद्धि में हैं। हम ब्राह्मण हैं। इस शिव बाबा के यज्ञ में हम ब्राह्मण सर्वेंट हैं। हम हैं सच्चे सच्चे मुख्य वंशावली ब्राह्मण। तुम बच्चों को बाप जो मुख से कहे वह मानना चाहिए। श्रीमत पर हमको चलना है, यह भी तुम जानते हो। श्री श्री शिव बाबा की मत पर हम श्रेष्ठ बनकर माला के दाने बनेंगे। माला के दाने कहा जाता है सिजरे को। सिजरा होता है ना, वह फिर बढ़ता जाता है। बाबा ने खुद सिजरा बनाया है, यह भी सिजरा है। ऊपर में है निराकारी शिव बाबा, फिर है आत्माएं। निराकारी सिजरा फिर साकारी होता है, क्योंकि सब नीचे आ जाते ना। पहले नंबर में है प्रजापिता, वह जिस्मानी और वह रूहानी। रूहानी बाप आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचते हैं। कहते भी हैं पतित दुनिया को आकर पावन बनाओ। परले तो कभी होती नहीं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। पुरानी दुनिया सो फिर नई बनती है। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो नई दुनिया के लिए। यह बेहद की नॉलेज बेहद का बाप ही देते हैं। हद का वर्षा होते हुए भी बेहद के बाप को याद करते हैं। हे भगवान कहते हैं ना, जब कोई मरते हैं तो कहते हैं गॉड फादर को याद करो, तो 2 फादर सिद्ध होते हैं ना। सभी आत्माएं ब्रदर्स हैं। आत्मा ही पुकारती है, हे दुखहर्ता सुख करता, हे लिबरेटर आओ। हमको घर जाने के लिए गाइड करो। हमको घर याद है परंतु जा नहीं सकते, क्योंकि माया ने पंख तोड़ डाले हैं। कोई भी घर वापस जा नहीं सकते। अभी तुमको अपनी जोत को आप पे ही जगाना है। शिव बाबा ने आके हमें आत्मा का ज्ञान दिया, हमारी जोत जग गई। अब इस जोत को जगते रखना है, बुझने नहीं देना है। बाबा कहते बाप को याद करने से घृत पड़ेगा। जोत एकदम बुझ नहीं सकती। कोई मरता है तो दीवा जगाते हैं, खास वहाँ एक मुकर्रर करते हैं कि इसमें घृत डालते जाओ, नहीं तो अंधियारा हो जाए। अभी तो तुमको योग बल से घृत डालना है, तो घोर अंधियारे से सोच रहा दीप माला हो जाएगी। दीप माला सतयुग में होगी, यहाँ नहीं। यहाँ उसका यादगार मनाते हैं। क्या यादगार है उसका? उसका यादगार है दीपावली। दिवाली का त्योहार दीपमाला का होता है। उत्सव जो भी मनाए जाते हैं उनका रहस्य तुमने समझा है। वह तो कुछ भी समझते नहीं, फिर भी समझाया जाता है। यह राखी आदि है पवित्रता में रहने के लिए। मनुष्यों को ज्ञान का इंजेक्शन ऐसी युक्ति से लगाना चाहिए जो फील करें
बरोबर हम तो भ्रष्टाचारी हैं, श्रेष्ठाचारी बाप ही बनाते हैं। बाप कहते हैं मन मना भव, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। युक्ति से तीर लगाना चाहिए, बात करने की भी ताकत चाहिए। अभी तुम सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति पाए माया पर जीत पाते हो, फिर तुम्हें राज्य भाग्य मिल सकता है। सिवाय बाप के और कोई जीत पहना न सके। बाप कहते हैं देखो बच्चे, तुमको क्या से क्या बनाता हूँ। अब ऐसे बाप को निरंतर याद जरूर करना है, तो विक्रम विनाश होंगे। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो अंत मति सो गति हो जाएगी। जैसा चिंतन किया जाता है वैसा बन जाते हैं। तो बाप कहते हैं मुझे याद करते करते तुम भी बन जाएंगे। याद से विक्रम विनाश होंगे और अपने घर वापस चले जाएंगे। यह नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। हेल्थ वेल्थ है तो हैप्पी भी है। वहाँ कितनी बड़ी आयु होती है। योगेश्वर कृष्ण को नहीं कहेंगे, योगेश्वर तुम हो। ईश्वर तुमको योग सिखा रहे हैं, ये राजयोग है। योग लगाकर तुम राज्य भाग्य पाते हो। ईश्वर तुमको योग सिखाए राजाई का वर्षा देते हैं। तुमको राज्य किसने दिया? बाप ने। बाप कहते हैं अल्फ को याद करो। बाप और वर्षे को याद करो तो पाप करते जाएंगे। ये तो बहुत सहज है। तुम्हारी बुद्धि में कितना ज्ञान है। भगवान के बच्चे मास्टर गॉड ठहरे। कौन बैठे हो? मास्टर गॉड। कितना बड़ा टाइटल मिल गया आज। बाप के पास बैठ थोड़े ही जाना है, हमको तो पाठ बजाना है। इसमें देही अभिमानी बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप पहला है, बाप जो ज्ञान देते हैं उसका ही सदैव मंथन करना है। युक्ति से बातें करनी है, बहुत प्यार से समझाना है। दूसरा, अपने पास जो कुछ है वह जीते जी बाप को देकर ट्रस्टी बन एक बाप को याद करना है। आज का वरदान है, अपने सर्वश्रेष्ठ पोजीशन की खुमारी द्वारा अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। फिर से सुनेंगे। अपने सर्वश्रेष्ठ पोजीशन की खुमारी द्वारा अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। वरदान का विस्तार है, हम ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं। यह है सर्वश्रेष्ठ पोजीशन। इस पोजीशन की खुमारी में रहो तो माया की अधीनता समाप्त हो जाएगी। इससे अथॉरिटी का स्वरूप बनने से किसी भी आत्मा का कल्याण कर सकते हो। जो सदा इस खुमारी में रहते हैं वो सदा काल का राज्य भाग्य प्राप्त करते हैं। यही अथॉरिटी सदा कायम रखो तो विश्व आपके आगे झुकेगी। आप किसी के आगे झुक नहीं सकते। आज का स्लोगन,
करावनहार बाप की स्मृति से मैंपन को समाप्त करो। करावनहार बाप की स्मृति से मैंपन को समाप्त करो। आज का व्यक्त इशारा है 16 नंबर। विनाशी साधनों के आधार पर आपकी अविनाशी साधना नहीं हो सकती। साधन निमित्त मात्र हैं और साधना निर्माण का आधार है। इसलिए अब साधना को महत्व दो। साधना ही सिद्धि को प्राप्त कराएगी। आज की मुरली में मुख्य सोमान है। पहला, मैं अपनी बुद्धि को ज्ञान मंथन में बिजी रखने वाली आत्मा हूँ। दूसरा, मैं ब्राह्मण आत्मा यज्ञ का सर्वेंट हूँ। तीसरा, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। चौथा, मैं विजय माला में आने वाली आत्मा हूँ। पांचवा, मैं मास्टर नॉलेजफुल हूँ। छठा, हम हैं सच्चे सच्चे मुखवंशावली ब्राह्मण। सातवां, मैं योगेश्वर हूँ। आठवां, मैं मास्टर गॉड हूँ। नौवां, मैं ट्रस्टी हूँ। 10वां, मैं अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाली अथॉरिटी स्वरूप आत्मा हूँ। 11वां, मैं ऑलमाइटी अथॉरिटी का बच्चा हूँ। 12वां, करावनहार बाप है, मैं करनहार हूँ। ओम शांति। आज सारा दिन आप इस पर विचार सागर मंथन करेंगे। मैं मास्टर गॉड हूँ। अच्छा जी, ओम शांति।